नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं सचिन कुमार आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। सो प्यारे बच्चों, क्या आप एक ऐसी वीडियो की तलाश में थे जिससे आप बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश को पढ़ना और लिखना सीख पाएं? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना और बोलना आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप यह क्लास पूरा एंड तक देखते हैं 100% आप इंग्लिश को पढ़ना और लिखना कैसे सीखा जाता है, कैसे आप बोल सकते हैं, इस क्लास में आपको सीखने को मिलेंगे। तो क्लास पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको यह क्लास पसंद आ जाए तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा, जिससे मैं अगला वीडियो जब अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी पढ़ना बोलना आसान तरीके से सीखे। तो देखिएगा कैसे हम इन्हें पढ़ सकते हैं और इन्हें कैसे बोल सकते हैं इंग्लिश में। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या लिखा गया है, MAD। तो इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ा जाएगा मैड, MAD मैड। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ेंगे मैड, MAD मैड। अब मैड का मतलब क्या होता है, अभी आपको सारी चीजें पता चलेंगी। सबसे पहले हम इनको पढ़ना सीखते हैं। इसे क्या पढ़ेंगे? MAIL। तो इसे पढ़ेंगे मेल। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ेंगे मेल, MAIL मेल। इसे पढ़ा जाएगा मैड और इसे पढ़ा जाएगा मेल। ध्यान दीजिएगा, MAD तो इसे मैड और MAIL मेल पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, MAT। तो यहाँ पर देखिए, इसे भी इस तरीके से M से माँ और A से आई की मात्रा पढ़ेंगे और T से ट, तो इसे मैट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे मैट पढ़ेंगे, मैड मेल मैट ऐसे पढ़ेंगे। अब देखिए आगे क्या, इसे क्या पढ़ेंगे? MARK। तो इसे क्या पढ़ेंगे? MA से माँ पढ़ेंगे और A से आ की मात्रा और R से र की मात्रा और K से क, तो इसे पढ़ेंगे मार्क। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? मार्क। यहाँ पर R से रेफ की मात्रा लगेगी, इस तरीके से मार्क लिखेंगे। MASH। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे मैथ्स। क्या पढ़ेंगे? मैथ्स, MASH। तो इसे मैथ्स पढ़ा जाएगा। ऐसे आपको पढ़ना है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे आपको इसे पढ़ना है। इस तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं और इनका हिंदी अर्थ जानने का प्रयास करते हैं कि इनका हिंदी अर्थ क्या होता है। चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैड का मतलब होता है पागल। मैड मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? मैड का मतलब होता है पागल, MAD। तो मैड मतलब पागल। मैड मतलब क्या होता है? पागल। जैसे कोई लड़का पागल है तो आप क्या बोलते हैं? ही इज ए मैड, ही इज मैड, वह पागल है। ही इज ए मैड बॉय, ऐसे बोल सकते हैं, वह एक पागल लड़का है। तो ऐसे आप बोल सकते हैं। मेल मतलब क्या होता है? मेल मतलब मेल ही होता है। जैसे हम मेल करते हैं ना, जीमेल से किसी को मेल भेज देते हैं, मैसेज करते हैं, मेल भेजते हैं, तो उसे मेल बोला जाता है। तो मेल मतलब मेल ही होगा। यानी हम किसी के पास मेल करते हैं, जीमेल ईमेल आईडी होता है ना, तो हम उसे ईमेल करते हैं, तो इसे ही मेल बोला जाता है। और मैट मतलब क्या होता है? मैट मतलब समझिएगा, मैट मतलब होता है चटाई। मैट मतलब चटाई होगा, इस तरीके से, चढ़ाई नहीं होगा, चटाई लिखेंगे, चटाई। तो इसे याद रखेंगे, मैट मतलब चटाई। मैट जिस पे गांव वगैरह में बैठते हैं, नीचे बिछाकर उसे बैठा जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? मैट। मैट मतलब चटाई। MARK। तो मार्क। मार्क मतलब क्या होता है? मार्क मतलब होता है चिन्ह। मार्क मतलब चिन्ह। जैसे हम सही का चिन्ह लगाते हैं, सही का चिन्ह, गलत का चिन्ह लगाते हैं ना, तो उसे मार्क बोला जाता है। मार्क मतलब होता है चिन्ह। MASH। मैथ्स मतलब क्या होता है? मैथ्स का मतलब होता है, देखिएगा, मोहब्बत। मैथ्स मतलब मोहब्बत, MASH। तो इसे मैथ्स पढ़ेंगे और मैथ्स का मतलब होता है मोहब्बत। याद रखेंगे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आप इंग्लिश की वर्ड मीनिंग को सीख सकते हैं और आप इन्हें इंग्लिश में बोलने में प्रयोग कर सकते हैं। इंग्लिश को कहीं भी आप इन्हें इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आशा कर रहा हूँ आपको वर्ड मीनिंग समझ आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या लिखा गया। अगला वर्ड मीनिंग, MAISE। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे मेज, MAI से मे और SE से ज, तो इसे मेज पढ़ेंगे। इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे मेज पढ़ा जाएगा। MID। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे मिड, MID मिड। इसे मिड पढ़ेंगे, इसे मेज पढ़ेंगे, इसे मिड पढ़ेंगे। MAJOR। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे मेजर। क्या पढ़ेंगे? मेजर। MA से में, JOR से जर, तो इसे मेजर पढ़ेंगे, मेजर। MIDST। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे मिस्ट। क्या पढ़ेंगे? मिस्ट पढ़ेंगे, MIDST। तो यहाँ पर डी साइलेंट है,
यानी जो ये डी लिखा गया है यह साइलेंट है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, तो इसे मिस्ट पढ़ेंगे, इसे मिडस्ट नहीं पढ़ेंगे, मिस्ट पढ़ेंगे। और देखिए इसे क्या पढ़ा जाएगा, यम डबल ओ डी, तो इसे पढ़ेंगे मूड। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे मूड। यम से म, डबल ओ से बड़ाओ की मात्रा, डी से डाओ, तो इसे पढ़ेंगे मूड। अब मूड मतलब क्या होता है, सभी आपको वर्ड मीनिंग पता चलेगा। चलिए एक एक करके इनका वर्ड मीनिंग देखते हैं। मेज, मिड, मेजर, मिस्ट, मूड, ऐसे इनका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, यानी इस तरीके से इन्हें पढ़ा जाएगा। और इनका मीनिंग समझते हैं कि इनका मीनिंग क्या होगा। तो देखिएगा, मेज मतलब होता है मक्का। मेज मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, मेज का मतलब होता है मक्का। मेज, यम ए आई एस ई, मेज, मेज मतलब मक्का। और देखिए मिड मतलब क्या होता है, मिड का मतलब होता है मध्य। मिड का मतलब मध्य या बीच बोल सकते हैं, मिड, यानी जैसे कोई बीच में है तो मिड बोलते हैं। मिड मतलब मध्य बोल सकते हैं या फिर बीच में बोल सकते हैं। अब देखिए मेजर मतलब क्या होता है, मेजर मतलब होता है प्रमुख। मेजर मतलब प्रमुख, यम ए जे ओ आर, तो इसमें मेजर पढ़ेंगे। और मेजर मतलब होता है प्रमुख। अब मिस्ट मतलब क्या होता है समझिएगा, मिस्ट मतलब क्या होता है, मिस्ट का मतलब भी होता है मध्य, मिस्ट का मतलब भी होता है मध्य, दोनों याद रखेंगे प्यारे बच्चों। मिस्ट का मतलब भी होता है मध्य और मिड का मतलब भी होता है मध्य। और मेजर मतलब होता है प्रमुख, प्रमुख होता है, याद रखेंगे ना प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूड, मूड मतलब क्या होता है, मूड का मतलब होता है मनोदशा। मूड का मतलब होता है मनोदशा, यानी हमारा दिमाग किस तरीके से है, कैसा उसका विचार है, उसे बोलेंगे मूड। जैसे बोलते हैं ना मूड खराब है, तो यानी दिमाग खराब होता है, मूड खराब होता है। तो मूड मतलब क्या होता है, मूड का मतलब होता है मनोदशा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और देखिएगा अगला शब्द क्या लिखा गया है, यम ए जी आई सी ई, इसे क्या पढ़ेंगे, यम ए जी आई सी, तो इसे पढ़ेंगे मैजिक। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे मैजिक। क्या पढ़ेंगे, मैजिक। अब इनका मतलब हम आपको अभी बता देंगे, सबसे पहले हम इनको पढ़ना सीखते हैं। मैजिक पढ़ेंगे, यम ए टी सी एच, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे मैच। क्या पढ़ेंगे, मैच, यम ए टी सी एच, मैच। यम आई आर ई, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे मायर। क्या पढ़ेंगे, मायर, यम आई आर ई, मायर। यम ओ आई एस टी, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे मोइस्ट। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे मोइस्ट, यम ओ आई एस टी, तो मोइस्ट पढ़ेंगे। यम आई डबल आर ओ आर, तो इसे क्या पढ़ेंगे, देखिएगा ध्यान से, इसे पढ़ा जाएगा मिरर। यम आई डबल आर ओ आर, तो इसे पढ़ेंगे मिरर। अब मिरर का मतलब क्या होता है अभी आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले मैजिक मतलब होता है जादू। मैजिक मतलब जादू, मैजिक, जैसे जादूगर जो जादू करते हैं उसे हम मैजिक बोलेंगे इंग्लिश में, मैजिक। मैजिक मतलब जादू। मैच, यम ए टी सी एच, तो मैच पढ़ेंगे इसे। और मैच मतलब क्या होता है, मैच का मतलब होता है मिलान। मैच मतलब मिलान, यानी किसी चीज से मिलान करना, मैच करना, तो उसे मिलान बोलेंगे। अब मायर मतलब क्या होता है समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। मायर का मतलब होता है किस लिए, मायर का मतलब किस लिए, यम आई आर ई, मायर मतलब होता है किस लिए, याद रखेंगे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद कर रहा हूँ आपको वर्ड मीनिंग समझ में आ रहा होगा। देखिएगा मॉइस्ट मतलब क्या होता है, नमी। मॉइस्ट मतलब नमी होता है। अब मिरर मतलब क्या होता है, मिरर का मतलब होता है दर्पण। मिरर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, मिरर का मतलब होता है दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग सिखाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बहुत सारे वर्ड मीनिंग मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड मीनिंग देखते हैं कि क्या लिखा गया है। देखिएगा अगला वर्ड मीनिंग क्या है, देखिए यम आई जी एस टी, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे माइट। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे माइट, यम आई जी एस टी, माइट। अब माइट का मतलब समझिएगा, माइट मतलब क्या होता है, बहुत ही, माइट मतलब होता है, देखिएगा माइट मतलब होता है सकना। माइट मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, माइट का मतलब होता है सकना, यम आई जी एस टी। जैसे यू माइट गो, तुम जा सकते हो, यू माइट गो, तुम जा सकते हो, इस तरीके से। तो माइट मतलब होता है सकना। यम आई एन टी, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे मिंट। क्या पढ़ेंगे, मिंट, इस तरीके से इसे पढ़ेंगे। यम ओ वी ई, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे मूव। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ा जाएगा मूव। यम ई डी ए एल, तो इसे पढ़ेंगे मेडल। यम ई डी ए एल, इसे पढ़ा जाएगा मेडल, इस तरीके से पढ़ेंगे मेडल। यम ई आर सी वाई, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे मर्सी। क्या पढ़ेंगे, यम ई आर यस सी वाई, तो इसे पढ़ेंगे मर्सी, इस तरीके से इसे पढ़ेंगे। और इनका मतलब हम समझते हैं। देखिएगा मिंट मतलब क्या होता है,
देखिएगा मिंट मतलब होता है जैसा, मिंट मतलब जैसा, MINT मिंट मतलब होता है जैसा। मूव मतलब होता है चलना, मूव मतलब चलना, MOVE मूव मतलब जैसे हम चलते हैं ना, गति करते हैं, इधर उधर टहलते हैं तो उसे मूव बोलेंगे, मूव मतलब इधर उधर चलना। अब मेडल मतलब क्या होता है, मेडल मतलब होता है पदक, मेडल मतलब होता है पदक। जैसे हम कोई पुरस्कार जीतते हैं तो हमको मेडल मिलता है, यानी किसी चीज़ में हम जीत जाते हैं तो हमको मेडल मिलता है। तो मेडल मतलब क्या होता है, पदक होता है। और मर्सी मतलब क्या होता है, दया होता है, मर्सी मतलब दया। याद रखेंगे ना प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड मीनिंग सीखने का प्रयास करते हैं। MOODY, तो इसे क्या पढ़ेंगे, मूडी, क्या पढ़ेंगे, मूडी, MOODY मूडी। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये आपको बताते हैं। MOON, तो इसे पढ़ेंगे मून, क्या पढ़ेंगे, मून, MOON मून। MORAL, तो इसे पढ़ेंगे मोरल, क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे मोरल, MORAL, तो इसे पढ़ेंगे मोरल। अब देखिए, अब इसे क्या पढ़ेंगे, MUN को मून नहीं पढ़ेंगे, मन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसे मन पढ़ेंगे, इसे मून नहीं मन पढ़ना है। MAGICAL, तो इसे क्या पढ़ेंगे, मैजिकल, क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे मैजिकल, MAGICAL, तो मैजिकल पढ़ेंगे इसे। मूडी, मून, मोरल, मन, मैजिकल, ऐसे पढ़ेंगे। अब मूडी मतलब होता है तुनक मिजाज, मूडी मतलब होता है तुनक मिजाज, मूडी, इसे याद रखेंगे, तुनक मिजाज, मूडी। और मून मतलब क्या होता है, मून का मतलब तो आप जानते ही होंगे, मून मतलब होता है चंद्रमा, मून मतलब चंद्रमा, MOON। मोरल मतलब क्या होता है, नैतिक, मोरल मतलब नैतिक, MORAL, मोरल मतलब होता है मोरल स्टोरी जैसे होता है ना, तो मोरल मतलब क्या होता है, मोरल का मतलब होता है नैतिक। याद रखेंगे ना प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द देखिए क्या लिखा गया है, MUN, तो मन मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। मन मतलब होता है इच्छा, मन मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, मन का मतलब होता है इच्छा। और मैजिकल मतलब क्या होता है, मैजिकल का मतलब होता है जादुई, मैजिकल मतलब जादुई, MAGICAL, तो मैजिकल मतलब जादुई। याद रखेंगे ना प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ वर्ड मीनिंग और बचा हुआ है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे वर्ड मीनिंग मैं आपके लिए हमेशा लेकर आने का प्रयास करता हूँ, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को सीख पाएँ, समझ पाएँ और बोल पाएँ। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिएगा अगला वर्ड मीनिंग क्या लिखा गया है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, MAGICIAN, तो इसे क्या पढ़ेंगे, देखिएगा इसे क्या पढ़ा जाएगा, इसे पढ़ेंगे मैजिशियन, क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे मैजिशियन, इस तरीके से पढ़ेंगे मैजिशियन, इसे मैजिशियन पढ़ेंगे। और इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे मैनेज, MANAGE, तो इसे पढ़ेंगे मैनेज, क्या पढ़ेंगे, मैनेज। ओ सॉरी, यहाँ पर देखिए हम लोग ऊपर नीला से लिख लेते हैं, यहाँ पर ब्लैक हो गया, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं। MIGSTY, तो इसे पढ़ेंगे माइटी, क्या पढ़ेंगे, माइटी, MIGSTY, तो इसे पढ़ेंगे माइटी। और MILLION, तो इसे पढ़ेंगे मिलियन, क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे मिलियन, MILLION, तो इसे पढ़ेंगे मिलियन। अब देखिए इनका मतलब हम समझ लेते हैं। तो मिलियन मतलब क्या होता है, अभी आपको बता दें। मैजिशियन मतलब होता है जादूगर, मैजिशियन मतलब जादूगर, मैजिशियन मतलब जादूगर। मैनेज मतलब होता है प्रबंध, मैनेज मतलब प्रबंध है। माइटी मतलब होता है ताकतवर, माइटी मतलब ताकतवर। और मिलियन मतलब होता है 10 लाख, मिलियन मतलब 10 लाख, मिलियन जैसे 1 मिलियन होता है तो हम उसे 10 लाख बोलते हैं। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड मीनिंग सीखने का प्रयास करते हैं। MARINE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, मरीन, क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे मरीन। MANKIND, तो इसे पढ़ेंगे मैन काइंड, क्या पढ़ेंगे, मैन काइंड, इसे पढ़ेंगे मैन काइंड, इस तरीके से पढ़ेंगे मैन काइंड। MANAGER, तो इसे पढ़ेंगे मैनेजर, क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे मैनेजर, MANAGER मैनेजर। MARBLE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे मार्बल, क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे मार्बल। तो अब इनका मतलब समझते हैं कि इनका मतलब क्या होगा, यानी हिंदी अर्थ क्या होगा, कैसे आप इन्हें इंग्लिश बोलने में प्रयोग करेंगे। तो मरीन मतलब होता है समुद्री, मरीन मतलब समुद्री, MARINE। और मैनकाइंड मतलब होता है, समझिएगा, मैनकाइंड मतलब होता है मानवता, क्या होता है, मानवता, मैनकाइंड। और मैनेजर मतलब क्या होता है, प्रबंधक, मैनेजर मतलब
प्रबंधक होता है, मैनेजर। और मार्बल मतलब क्या होता है? संगमरमर। मार्बल मतलब संगमरमर बोल सकते हैं, संगमरमर, मार्बल। तो इसे याद रखेंगे। तो इस तरीके से अगर आप डेली अगर वर्ड मीनिंग को सीखते हैं तो आपको इंग्लिश को पढ़ना और लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप वर्ड मीनिंग नहीं जानते होंगे आप इंग्लिश को समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या चीज़ इंग्लिश में लिखा गया है। तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश की वर्ड मीनिंग सिखाने का प्रयास करता रहता हूँ। तो अगर आप इसी तरीके से और इंग्लिश की वर्ड मीनिंग सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। इसी तरीके की और नई नई वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगे। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।